श्रवण, कीर्तन, मनन, ये तीनों साधन जीवों के कल्याण के उत्कृष्ट साधन हैं। तीनों का आश्रय लेना चाहिए। उसमें श्रवण क्या है, मनन क्या है, कीर्तन क्या है, इस सब को पृथक पृथक परिभाषित किया गया है। गीतात्मना श्रुतिपदेन च भाषया वा शंभु प्रताप गुण रूप विलास नाम्नाम वाचा स्फुटं तु रसवत्स्तवनं यदस्य तत्कीर्तनं भवति साधनमत्र मध्यम। भगवान शिव के प्रताप, गुण, रूप, विलास और नाम को प्रकट करने वाला संगीत अथवा वैदिक मंत्र अथवा आपकी अपनी भाषा में आप जो कुछ भगवान शिव की महिमा को गाते हैं वो कीर्तन है। आपको संस्कृत नहीं आती, आप मराठी में भगवान शिव के यश को गा सकते हैं, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम में गा सकते हैं। गाते हैं लोग कि नहीं गाते हैं? गुजराती, राजस्थानी, मारवाड़ी, मैथिली, विद्यापति जी ने भगवान शिव के गुणों को मैथिली में गाया। भाषया, आप वेद की ऋचाओं से स्तवन करो अथवा आप पुराणों के श्लोकों से स्तवन करो संस्कृत में, अथवा आपकी अपनी जो बोलचाल की भाषा है उसी भाषा में आप भगवान शिव का यशोगान कर सकते हैं। यहां महाराष्ट्र के भक्तों ने भगवान शिव का भी, वारकरी संतों ने भगवान शिव का भी बड़े भावपूर्वक स्मरण किया है। पंढरपुर के महान संत श्री नामदेव जी महाराज, नामदेव जी में गुरुभाव रखने वाली, उनके यहां सेवा करने वाली जनाबाई, श्री जनाबाई का एक अभंग है। संत जनाबाई कह रही हैं कि भगवान श्री महादेव शिव और भगवान श्री राम ये दो नहीं हैं, ये दोनों एक ही हैं। श्री राम और श्री शिव जी के ऐक्य का प्रतिपादन इस अभंग में किया गया है। कहते महादेव निरंतर श्री राम जी का भजन करते हैं और श्री राम जी निरंतर महादेव का भजन करते हैं। राम जी सदा शिव जी को पूजते हैं और शिव जी सदा राम जी को पूजते हैं। इसलिए जनाबाई कह रही है, हे प्रेमियों, श्री राम जी को और शिव जी को दो रूपों में नहीं देखना, एक ही रूप में देखना। कहते जो इनकी एकता को समझते हैं वे ही सिद्ध हैं, जो भेद मानते हैं वो कभी सिद्ध नहीं हो सकते। और अंत में जनाबाई यहां तक कहती है कि श्री राम जी और शिव जी शरीर दो हैं, आत्मा तो दोनों की एक ही है, ये एक प्राण दो देह है। यहां तक जनाबाई कह रही है। कितनी सुविधा दे दी। आप अपनी भाषा में भगवान शिव का गुण गा सकते हैं। आवश्यक नहीं कि आपको वेद मंत्र याद हो, संस्कृत याद हो, आपकी जो बोलचाल की भाषा हो उसी में आप शिव जी का यश गा सकते हैं। इसको कीर्तन कहा है। ये तो कीर्तन की परिभाषा हुई। अब श्रवण की परिभाषा, श्रवण की परिभाषा क्या है? ये नापि केन करणेन च शब्द पुण्यम
यत्र क्वचित् शिव परम श्रवणेन्द्रियेण स्त्री केलिवत् दृढ़तरम प्रणिधीयते यत् तद वै बुधाः श्रवणमत्र जगत प्रसिद्धम। बड़ी विलक्षण परिभाषा दी है श्रवण की। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हे ज्ञानियों, जैसे कामी विषयी पुरुष की स्त्री क्रीड़ा में मन की आसक्ति होती है, उसी तरह की शिव लीला श्रवण की मन की आसक्ति बन जाए, इसका नाम श्रवण, इसका नाम है श्रवण भक्ति। अब स्त्री केलिवत कहा है, स्त्री केलिवत दृढ़तरम, और इसी भाव को महाराज जी, इसी भाव को गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा। हे प्रभु, आप मुझे प्यारे लगे। कैसे लगे प्यारे? कामी नारी प्यारी जिमी, लोभी प्रिय जिमी दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहि राम। विषयी पुरुषों को विषय चर्चा जितनी प्रिय लगती है, उससे भी अधिक अधिक प्रिय भगवत चर्चा लगे, ये श्रवण का लक्षण है। और मनन की परिभाषा क्या है? ये शिवपुराण के श्रवण, मनन और कीर्तन की परिभाषा के 3 श्लोक बहुत ही सुंदर है। सत्संगमेन भवति श्रवणं पुरस्तात्, संकीर्तनं पशुपते रथ तदृढ़ं स्यात्, सर्वोत्तमं भवति तन्मननं तदन्ते, सर्वं हि संभवति शंकर दृष्टिपाते। साधु पुरुषों के चरणों में बैठकर जब भगवान की मंगलमयी लीलाओं का श्रवण किया जाता है और उससे भगवान शिव के विषयक सात लीलाओं का मनन चिंतन जब होने लग जाता है, तो उसको मनन कहते हैं। पर ये मनन जो है ना, वो अपने पुरुषार्थ से नहीं होता है। आप श्रद्धा पूर्वक श्रवण करेंगे और श्रद्धा पूर्वक कीर्तन करेंगे तो आशुतोष भगवान शिव आप पर द्रवित हो जाएंगे और आपका मनन अपने आप बनने लग जाएगा, आपका चिंतन अपने आप बनने लग जाएगा। पर ये कब होता है मनन? बड़ी प्यारी बात है। सर्वम ही संभवति शंकर दृष्टिपाते। जब शंकर जी किसी जीव को करुणा भरी दृष्टि से देखते हैं, तब वो शिव लीला का मनन करता है, चिंतन करता है। इसका मतलब है भगवान की लीला का मनन चिंतन वही व्यक्ति कर सकता है जिसको भगवान अपनी करुणा भरी आंखों से निहारते हैं, देखते हैं। यदि सौभाग्य से हमारे जीवन में भगवत लीला का चिंतन बन रहा है, तो समझना चाहिए कि भगवान अपनी बड़ी बड़ी आंखों से करुणा पूर्वक हमको देख रहे, हमको निहार रहे हैं, तभी हमसे भगवान का स्मरण हो रहा है। नहीं तो भगवान का चिंतन मनन संभव नहीं है। सूत जी महाराज कहते हैं कि देखो, एक बार मेरे गुरुदेव भगवान कृष्ण द्वैपायन व्यास जी महाराज, जो पराशर नंदन हैं, वो सरस्वती नदी के तट पर तपस्या कर रहे थे। आप लोग बद्रिकाश्रम गए हैं? बद्रीनारायण गए कि नहीं? बद्रीनारायण में जहां व्यास गुफा है, वो सरस्वती नदी के तट पर ही है। वहां भगवान व्यास तपस्या कर रहे थे और उसी समय सूर्य के समान तेजस्वी विमान से यात्रा करते हुए सनकादिकों में भगवान सनत कुमार वहां आ पहुंचे।
उन्होंने देखा व्यास जी तपस्या कर रहे हैं। व्यास जी ध्यान मग्न थे। सनत कुमार जी ने उनको जगाया। तब व्यास जी ने देखा, अरे भगवान सनत कुमार सामने खड़े हैं। अब तो व्यास जी ने अर्घपाद्य आदि लेकर के सनत कुमार जी का पूजन किया। और सनत कुमार जी ने बड़े प्रसन्न होकर के कहा, सनत कुमार उवाच सत्यम वस्तु मुने दध्या साक्षात् कर्ण गोचर स शिवोत सायोत्र तपस्यरसि किंकृते। श्री सनत कुमार जी ने कहा कि सत्य सनातन भगवान शंकर का हे व्यास जी आप हृदय से ध्यान कीजिए। वे भगवान शिव प्रत्यक्ष होकर आपको दर्शन देंगे, आपकी सहायता करेंगे। और आप यहां तप किस लिए कर रहे हैं? व्यास जी ने कहा कि भगवान आपकी कृपा से वेद सम्मत धर्म अर्थ काम और मोक्ष की कथा को मानव जाति के परम कल्याण के लिए मैंने पुराणों में प्रकट किया है। लेकिन इसके बाद भी मुक्ति का जो साधन ज्ञान है वह मेरे भीतर प्रकट नहीं हुआ। ये बड़ा आश्चर्य है। मुक्ति का साधन जानने के न जानने के कारण ही मैं इस कठोर तपस्या में लगा हुआ हूं। आप आ गए हैं, लगता आप बताने आए हैं कि मुक्ति का कारण क्या है, जीव संसार के चक्र से छूटे क्यों, कैसे? सनत कुमार जी ने कहा कि हे व्यास जी, श्रवणम कीर्तनम संभो मननंच महत्तरम त्रयम साधन मुक्तंच विद्यते वेद सम्मतम। वो कह रहे हैं कि भगवान शिव की लीलाओं का श्रवण करना, उनके पवित्र नामों का कीर्तन करना, उनके पवित्र चरित्र का चिंतन करना, ये 3 साधन ही वेद में और मुक्ति के बताए गए। अब देखिए, जहां अभी हमने कहा ना कि भगवान नारायण में और भगवान शिव में भेद नहीं है, इसका मतलब है भगवान हरि और भगवान हर, इनके चरित्रों का श्रवण कीर्तन और मनन यही जीव को संसार चक्र से छुड़ाने वाला है। यही वेदों ने निश्चित किया है। और देखो, मैं अपनी बात तुम्हें बताता हूं। सनत कुमार जी कह रहे हैं कि मैं दूसरे साधनों का चिंतन करता हुआ एक बार भ्रमित हो गया। तो वेद तो समुद्र के समान है ना, बहुत ही बातें वेद में लिखी हैं, ये नहीं कि ये ठीक, ये ठीक, ये ठीक। तो सनत कुमार भगवान कहते कि हमारी बुद्धि भी भ्रमित हो गई। एक बार मैं मंदराचल पर्वत पर पहुंच गया और वहां जाकर कठोर तप करने लग गया। उस समय भगवान शिव ने अपने पार्षद नंदिकेश्वर गण को यहां भेजा और समय दयालुर भगवान सर्वसाक्षी गणेश्वर, वो सर्वसाक्षी गणेश्वर भगवान नंदीश्वर हमारे निकट आए और उन्होंने प्रसन्न होकर के स्नेह पूर्वक हमें मुक्ति का साधन बताया कि भगवान शिव के चरित्रों का श्रवण कीर्तन और मनन यही जीव के मुक्त होने का ऐसा साधन है जिसमें किसी का किसी से किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। वाच मह्यम सस्नेहम मुक्ति साधन उत्तमम श्रवणम कीर्तनम शंभोर मननम वेद सम्मितम। भगवान नंदिकेश्वर ने कहा, भगवान शिव के चरित्रों का श्रवण कीर्तन मनन यही वेद सम्मत जीवों की मुक्ति का साधन है। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।